अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको आरवी मसाला बनाना सिखाएंगे। आरवी के अलग अलग नाम होते हैं, कुछ लोग इसे अरबी कहते हैं, कुछ कच्चे आलू कहते हैं। 1 किलो हमने आरवी ले ली है। साथ में हम लेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, करी लीव्स 4 से 5 और अजवाइन आधा टीस्पून। साथ में यूज़ होगा आधा कप ऑयल, 1.5 से 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टमाटर लेके उनको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अगर आप पील कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 अनियंस को भी हमने चॉप कर लिया है। मसाले जो हम यूज़ करेंगे वो ये हैं: हल्दी आधा टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले हमने अच्छी तरह से आरवी को पील कर देना है। ये थोड़ी सी एलर्जिक होती हैं, आपके हाथों में थोड़ी सी इसको काटने के बाद एलर्जी आपको महसूस होगी। उसकी रेमेडी भी मैं आपको बता देती हूँ। सारी हमने अच्छी तरह से पील कर ली हैं और पील करने के बाद दोबारा हमने इनको वॉश कर लेना है। अब हमें इन्हें पानी के अंदर जो है भिगो के रख देना है। नीम गर्म पानी ले लें आप। 20 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। साथ में सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और हाथ भी आप थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में अपने सोक कर लें। अब हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसको अच्छी तरह से हीट कर लिया है। ज़ीरा, अजवाइन और कड़ी पत्ते हमने उसमें शामिल कर लिए हैं और उसको अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए पका रहे हैं। जब इसमें से खुशबू निकलना स्टार्ट हो तकरीबन 1 मिनट बाद, उसके बाद हम इसमें आरवी ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, कुक नहीं करना, फ्राई करना है। अब इसे निकाल के हम साइड पे रख देंगे। अगर आप पानी में भिगो के नहीं रखेंगे और फ्राई नहीं करेंगे तो आपको स्टिकी स्टिकी सालन में अजीब सी फील होगी। ये रिमेनिंग जो ऑयल है हमारा उसको हम गरम कर रहे हैं, उसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को तकरीबन 1 मिनट के लिए, जब तक प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम कुक करेंगे। एक मिनट बाद जब प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से 1 मिनट मज़ीद पका लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ टमाटरों के हम इसमें जो भी हमने मसाले लिए हैं वो सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि टमाटरों के साथ हमारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अगर आप इस रेसिपी से अपनी आरवी ग्रेवी बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े की बनेगी। इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह से हमने जो हमारे टमाटर हैं उनको स्टर कर लिया है। इसमें हमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने आरवी अपनी फ्राई करके वो उसमें ऐड कर लेनी है। आरवी में से अजवाइन और ज़ीरे की बहुत ही मज़ेदार खुशबू निकल रही है। आधा कप पानी शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पे
10 से 15 मिनट के लिए कुक कर देना है, जब तक आपकी अरवी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आप स्किन की खारिश से बचना चाहते हैं अरवी को काटते वक्त, तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारी अरवी कम्प्लीटली कुक होने के बाद इसमें ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप यूज़ करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रोटी के साथ, चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।